जिस युग में हम रहते हैं वो आधुनिक इतिहास की तीसरी क्रांति का युग है। पहली क्रांति कृषि क्रांति थी, दूसरी औद्योगिक क्रांति और तीसरी है सूचना क्रांति। इस युग को कंप्यूटर युग अथवा सूचना युग भी कह सकते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि वर्तमान में हम सूचना क्रांति के मध्य में हैं। अपने आसपास जहां भी देखें सूचना क्रांति का ही बोलबाला है, चाहे बुकिंग पोर्टल हो या कोई शॉपिंग मॉल या दुकान, चाहे बैंक में कोई कार्य हो या सिनेमा हॉल में, चाहे हम अस्पताल में हों या किसी विद्यालय में, सभी तंत्र कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और सूचना का आदान प्रदान निरंतर जारी है। पहले दूरसंचार के साधन सीमित थे। पत्र के अतिरिक्त वायरलेस, टेलीग्राम, रेडियो आदि संचार से सूचना का संप्रेषण होता था, परंतु कंप्यूटर और इंटरनेट के आविष्कार के साथ मोबाइल फोन, टेलीविजन, लैपटॉप, टैबलेट इत्यादि उपकरणों के उपयोग से इस क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। वस्तुतः सूचना क्रांति के कारण दूरसंचार के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई है। वर्तमान में सूचना क्रांति केवल संचार माध्यमों से आगे बढ़कर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा डाटा साइंस जैसी नई शाखाओं के माध्यम से नए आयामों में विकसित हो रही है। वास्तव में सूचना क्रांति ही देश और दुनिया के विकास को नए नए आयाम प्रदान कर रही है। सूचना क्रांति का सबसे बड़ा योगदान देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में रहा है। देश के अनेक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स आज विभिन्न आईटी कंपनियों में कार्य कर रहे हैं। इससे देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। गूगल, सैमसंग, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां देश में निवेश कर रही हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था समृद्ध होती है। सूचना क्रांति के दौर में कंप्यूटर व इंटरनेट पर कार्य करने हेतु किसी न किसी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। भारत में बहुत से सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ तैयार हो रहे हैं, जो विश्व भर में भारत को नई पहचान दिला रहे हैं। भारत की विप्रो और इन्फोसिस जैसी कंपनियां विश्व में स्थापित हो चुकी हैं। इन सब के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। सूचना क्रांति के प्रादुर्भाव के साथ ही देश में रोजगार की संभावनाएं बढ़ गई हैं। आज हम घर बैठकर ही कई काम कर सकते हैं। इन कामों में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ब्लॉगिंग, बैंकिंग, शेयर मार्केटिंग जैसे क्षेत्र प्रमुख हैं। आईटी सेक्टर के अतिरिक्त भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नए रोजगारों का सृजन हुआ है। एआई एक्सपर्ट्स तथा साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में भी नए नए रोजगारों के द्वार खुले हैं। सूचना क्रांति से जीवन में अत्यधिक गतिशीलता आई है। सूचना क्रांति से औद्योगिक विकास को भी नई गति मिली है। उत्पादन के क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत मशीनों से उत्पादन की दर बढ़ी है। उत्पादन और बाजार के बीच तारतम्य बैठाने में अनेक सॉफ्टवेयर प्रभावी सिद्ध हुए हैं। बाजार की मांग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मानव संसाधन का प्रबंधन इत्यादि के लिए सॉफ्टवेयर आधारित डेटा साइंस तकनीक बहुत प्रभावी सिद्ध होती है। इनके प्रयोग से न्यूनतम संसाधनों में कम से कम समय में अधिकाधिक उत्पादन संभव है, जो अंततः उद्योगों की दक्षता बढ़ाकर अधिक राजस्व प्राप्त करने में सहायक है। सूचना प्रौद्योगिकी ने छात्रों और शिक्षकों के बीच बातचीत को सुलभ बनाकर हमारी शिक्षा प्रणाली में क्रांति ला दी है। सूचना क्रांति ने शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन को आसान और तीव्र बनाया है। इससे शिक्षा सभी के लिए समावेशी हुई है। विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तथा एप्स के माध्यम से शिक्षा सभी के लिए सहज उपलब्ध हुई है। भारत सरकार की ओर से स्वयं योजना 9वीं से लेकर स्नातक तक के पाठ्यक्रमों को सहज ही छात्रों को उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार की एक अन्य योजना ई पाठशाला है। मिड डे मील निगरानी ऐप जैसी योजनाएं विद्यालयों की निगरानी सहज और सुलभ बनाती हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, ई ग्रंथालय, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क आदि शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहयोगी हैं। सूचना क्रांति की देश के विकास में एक मुख्य भूमिका अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में है। सूचना क्रांति तथा कंप्यूटरीकरण के पश्चात भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में सहज ही विश्व के अग्रणी देशों में जा खड़ा हुआ है। उपग्रह प्रक्षेपण,
चंद्रयान, मंगलयान जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं सूचना क्रांति में हुए विकास के कारण ही सफल हो सकी हैं। रक्षा के क्षेत्र में विकास में भी सूचना क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान है। वायरलेस कम्युनिकेशन, राडार प्रणाली, मिसाइल प्रक्षेपण, लड़ाकू विमान संचालन आदि का प्रभावी प्रबंधन कंप्यूटरीकरण के पश्चात ही संभव हो पाया है। सूचना क्रांति का एक प्रमुख आयाम स्वास्थ्य सेवाओं का विकास भी है। आईटी के विकास ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। विभिन्न ऑटोमेटेड जांच तकनीकें, रोबोटिक सर्जरी, स्वचालित मशीनों इत्यादि की सहायता से इलाज अधिक सटीक और सुलभ हुआ है। भारत में हर साल हजारों पर्यटक विदेशों से स्वास्थ्य पर्यटन हेतु आते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल एम्स तथा ई अस्पताल जैसी योजनाएं स्वास्थ्य सेवाओं का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करती हैं। ई रक्तकोष एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है जो सभी ब्लड बैंकों को आपस में जोड़कर तालमेल स्थापित करता है। निजी व सरकारी अस्पतालों में आंतरिक नेटवर्किंग द्वारा मरीज से संबंधित सूचनाएं स्वतः ही एक से दूसरे विभागों में पहुंच जाती हैं, जिससे इलाज की गति कई गुना बढ़ जाती है। सूचना क्रांति से भारत में आर्थिक गतिविधियां गतिशील हुई हैं। इसके फलस्वरूप ई कॉमर्स में तेजी आई है। मार्केटिंग के लिए खरीदार तथा विक्रेता एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम आदि सुविधा ने लेन देन को मजबूत, स्वतंत्र तथा तेज बना दिया है। सूचना क्रांति के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम में मूलभूत परिवर्तन आया है। बैंकिंग सुविधा अब घर बैठे 24 घंटे उपलब्ध है। सूचना क्रांति ने ई गवर्नेंस, लोक प्रशासन, सार्वजनिक सुरक्षा आदि को प्रबंधित करने में और पारदर्शी बनाने में प्रमुख भूमिका अदा की है। आधार तथा पैन जैसी पहचान प्रणाली सूचना तकनीक द्वारा ही संचालित होती हैं, जिससे नागरिकों की सही पहचान स्थापित कर लोक कल्याण की योजनाएं लागू करना संभव हो पाता है। भारत सरकार द्वारा लोक प्रशासन के डिजिटलीकरण हेतु उमंग, ई पंचायत, ई जिला जैसी ऑनलाइन सेवाएं प्रारंभ की गई हैं। लाइसेंस, टैक्सेशन तथा अन्य सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन प्रक्रिया से संभावित भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगता है, जो परोक्ष रूप से देश के विकास में सहयोगी बनता है। सूचना क्रांति से लाभान्वित होने वाला एक प्रमुख क्षेत्र मीडिया तथा समाचार प्रसारण है। पिछले कुछ एक वर्षों में कंप्यूटरीकरण तथा आईटी तकनीकों के माध्यम से मीडिया व समाचार प्रसारण के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। समाचार पत्र के परंपरागत माध्यम के अलावा टेलीविजन चैनल, इंटरनेट ब्लॉग्स, समाचार वेबसाइट्स तथा यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से समाचारों का प्रसारण अत्यंत तेज व सुलभ हो गया है। मोबाइल फोन के द्वारा पल भर में देश विदेश के समाचार व सूचनाओं का पहुंचना सुलभ हुआ है। कृषि क्षेत्र के विकास के बिना भारत का विकास अधूरा है। सरकार की डिजिटल इंडिया नीति के तहत ई किसान, किसान पोर्टल, किसान सुविधा ऐप, सॉइल हेल्थ कार्ड ऐप, फसल बीमा ऐप और फर्टिलाइजर मॉनिटरिंग ऐप जैसी योजनाएं कृषि क्षेत्र के विकास हेतु लाई गई हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि रोजमर्रा की आम गतिविधियां तथा देश की महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रणालियां दोनों ही सूचना क्रांति के माध्यम से संचालित हो रही हैं तथा सूचना क्रांति देश के विकास को नया आयाम दे रही है।